वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। आईसीसी ने पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पे ऐसा चांटा मारा है, ऐसा चांटा मारा है कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे इस बात को। इसलिए बोलते हैं भाइयों कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं करनी होती, दुनिया की समझ आती है। हम सब जानते हैं जो भारत से हार हुई है पाकिस्तान की, वो इनको हजम नहीं हो रही। ठीक है, वो हैंडशेक का इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ था कि भैया हमें हाथ नहीं मिलाया भारतीय प्लेयर्स ने, वो सिर्फ इनका ड्रामा था। ठीक है, क्योंकि इनको हार हजम नहीं हो रही थी। अब वो ढींगरा किसी के सर पे तो फोड़ना था, वो फोड़ दिया पीसीबी ने मैच रेफरी पे, एनडी पे। ठीक है, कि भैया अब इन्होंने आईसीसी को एक मेल किया कि हम बायकॉट करेंगे आगे सब मैचों का, अगर एनडी अगले मैचों में रेफरी होते हैं तो उसको तुरंत इमीडिएटली हटाया जाए। ठीक है, अब इन्होंने मेल तो कर दिया आईसीसी को, पर इनको आईसीसी के रूल्स नहीं पता थे। ठीक है, और धमकी और दी कि बायकॉट करेंगे। अब बायकॉट के भी मैं दो रीजन बताऊंगा कि ये क्यों बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आईसीसी का आपको बता देता हूं कि आईसीसी को इन्होंने मेल किया और अपनी आवाम को पागल बनाया कि हमने आईसीसी के साथ एमसीसी को भी मेल किया है। एमसीसी को इन्होंने कोई राइटिंग में कोई कुछ नहीं लिख के भेजा, कुछ नहीं लिख के भेजा, सिर्फ आईसीसी को इन्होंने मेल किया कि भाई एनडी को इमीडिएटली हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि उसने बात कन्वे की थी सलमान अली आगा से कि आप हैंडशेक मत करना सूर्य कुमार यादव से। ठीक है, अब इनको जो आईसीसी के रूल्स है वो नहीं पता। रूल्स आईसीसी के ये बोलते हैं, ठीक है, कि हाथ मिलाना, हैंडशेक करना मैंडेटरी नहीं है। ये रूल्स में है ही नहीं कि आप प्लेयर्स हाथ मिलाएं, स्टाफ हाथ मिलाए, ये रूल्स में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए, एक खेल भावनाओं को आगे करने के लिए हाथ मिलाया जाता है। ये कोई रूल नहीं है कि आपको बिल्कुल किसी भी कीमत पे हाथ मिलाना है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है आईसीसी के लॉ बुक में, कोई रूल नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं पढ़ो लिखो, ठीक है, दुनिया की समझ आएगी। तो आईसीसी ने इनको वापस मेल कर दिया है, एनडी नहीं हटेंगे, रिफ्यूज कर दिया इनकी डिमांड को। ठीक है, कि एनडी नहीं हटेंगे, ये रूल्स बुक में है ही नहीं कि भैया हाथ मिलाने पे किसी मैच रेफरी को बाहर किया जाए या किसी प्लेयर पे फाइन लगाया जाए। ठीक है, ये कोई भी रूल बुक्स में नहीं है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जो 17 तारीख को यूएई के साथ मैच है पाकिस्तान का, उसका मैच रेफरी भी एनडी ही है। ठीक है, तो ये एक इनके मुंह पे तमाचा हो गया बहुत भयंकर भाई। ठीक है, इनकी आवाम बहुत पागल हो रही थी। ठीक है, पूरे पाकिस्तान मीडिया में हंगामा मचा हुआ था कि हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई। ठीक है, इनका रोना धोना शुरू हो गया और बोलने लगे कि भैया इंटरनेशनल बेइज्जती है हमारी, तो इसका बदला लिया जाए। उस बदले के चक्कर में इन्होंने और अपनी बेइज्जती करा दी। ठीक है, जिसको ये बोलते हैं मोहसिन नकवी कि भैया बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत भारत को कदमों में ले आया, कुछ कदमों में नहीं ले आया। ठीक है, वो खुद कदमों में आ गया भारत के। आईसीसी ने इनकी डिमांड को नाकार दिया है। एक तो ये बात हो गई कि भैया चलो ये क्लियर हो गया सबको कि कोई इनके खिलाफ, भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और दूसरा, वो एनडी जो मैच रेफरी है उसके खिलाफ भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सेकंड बात पे। सेकंड बात है कि इन्होंने ये बोला था कि अगर एनडी को हटाया नहीं गया तो हम बायकॉट करेंगे एशिया कप का। अब इसके दो रीजन है बायकॉट करने के। पहला रीजन ये था कि अगर हमारी बात मान ली गई मैच रेफरी की, तो हम अपनी आवाम को पागल बना सकते हैं फिर से कि भैया देखो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ठीक है, हमने उनके साथ क्या किया, मैच रेफरी को हमने बाहर करा दिया। मतलब एक अपने लोगों को पागल बनाने के लिए एक इनके पास फॉर्मूला होता कि ये वो फॉर्मूला है। ठीक है, हमने हटा दिया। दूसरा रीजन इनका बायकॉट करने का जो सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लगता है, वो लगता है
कि जो ये यूएई के साथ जो मैच होगा, ये एक टाइप का सेमीफाइनल होगा कि जो टीम जीतेगी वो जाके खेलेगी सुपर 4 में। अब इनको ये डर सता रहा है कि गलती से हम अगर यूएई से हार गए तो भाई बहुत भयंकर बेइज्जती होगी, बहुत भयंकर लेवल पे बेइज्जती होगी। तो इससे तो अच्छा है कि हम बायकॉट कर लें। आया रीजन समझ में? ठीक है, कि हम बायकॉट कर लें। बायकॉट से भी कम, मैं जैसे बोल रहा हूं कि ये जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है, अपनी आवाम को बहुत आसान तरीके से पागल बना सकते हैं। तो ये वो पागल बनाने का तरीका है कि भैया हम यूएई के मैच से मतलब एशिया कप से बायकॉट कर लेते हैं। 2 मैच तो खेल चुके हैं ये, ठीक है, एक हारा एक जीता। अब इनके गले में आ गई है वो चुकंदर वाली सांप वाली एक कहावत है कि उसने चुकंदर को मुंह में ले लिया, निगले तो कोड़ी, छोड़े तो नामर्द। वो हालत इनकी है इस वक्त, वो हालत इनकी है इस वक्त, क्योंकि जैसे परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है उस हिसाब से यूएई इनको लपेट सकता है। और लपेटा तो आपको पता है कैसी बेइज्जती होनी है, ठीक है, क्योंकि 4-5 साल से किसी के भी आईसीसी इवेंट में या एसीसी के इवेंट में ये स्टेज लीग से आगे नहीं बढ़े हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये हंगामा कर रहे हैं कि बायकॉट करो, बायकॉट करो, बायकॉट करो, ठीक है। और बायकॉट कैसे करेंगे भाई? क्यों बायकॉट कर रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम है? आपको आईसीसी के नियम बता दिए मैंने, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि आपके मोहसिन नबी मेंटल है, पागल है, आईसीसी के रूल्स उनको भी पता होगा। बट उसने अपने आवाम का दिल रखने के लिए, क्रिकेट फैंस का दिल रखने के लिए एक मेल कर दिया। अब मेल का जवाब मिल चुका है इनको कि भैया जाइए, ठीक है। तो ये होती है आपकी, ये डिसाइड करता है कि आपकी इंटरनेशनल लेवल पे कैसी औकात है। तो इनकी औकात इंटरनेशनल लेवल पे 0 है, ठीक है, क्योंकि आईसीसी ने सीधा साफ मना किया, बिल्कुल साफ लफ्जों में इनको मेल किया है कि भैया आप जाइए, मरिए गड्ढे में जाके, मैच रेफरी वही रहेगा और ये कोई भी रूल नहीं है आईसीसी के लॉ बुक में, ठीक है। एक तो ये बेइज्जती हो गई। अब दूसरी बेइज्जती इनकी जो सबसे बड़ी होगी, क्या ये अब बायकॉट करेंगे? क्योंकि मैच रेफरी तो वही है। तो ये मैं आपको बताता हूं, बायकॉट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बायकॉट कर तो ही इन पे इतने सारे, जो अमेरिका करता है ना, दूसरे कंट्रीज पे सेक्शन लगाता है, ठीक है, वही इन पे होंगे, ठीक है। इनको वर्ल्ड कप से भी, फिर T20 वर्ल्ड कप से भी इनको लताड़ा जाएगा, ठीक है। इनको होस्टिंग जो मिल रही है वो भी इनके हाथ से जाएगी। तो पाकिस्तान में इतनी कुव्वत और इतनी औकात नहीं है कि वो बायकॉट कर दें। उन्होंने अपनी आवाम को सिर्फ और सिर्फ एक चूरन बेका है, चूरन बेका है कि भैया हम बायकॉट कर दें। बायकॉट नहीं करेंगे, लिख के ले लो मेरे से, लिख के। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई ये वीडियो पूरी लाइफ टाइम तक रहेगी, तो आप देख लेना। ये बायकॉट कर ही नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है इनके पास। अब पैसे नहीं है तो ये बोर्ड को चलाएंगे कैसे, क्रिकेट को चलाएंगे कैसे? तो पैसे चाहिए इनको। पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स खेलने के, ठीक है, क्योंकि जो इनके बायलेटरल सीरीज होती हैं वो तो किसी, कोई उनके राइट्स तो कोई खरीदता नहीं है, ठीक है, टिकट्स उनके बिकते नहीं है, स्पॉन्सर कोई उनका होता नहीं है, कुछ नहीं होता, तो करेंगे क्या, ठीक है। ऐसी सीरीज से ही पैसा आता है, जो मल्टीनेशनल सीरीज होती है उनसे ही पैसा आता है। और भारत इन चीज़ों को बहुत समझता है, भारत का सारा पैसा लगा होता है। तो ये तो भारत की बड़ी नरम दिल है भारत, कि वो आपको कुछ बोलता नहीं है। नहीं तो जैसी हरकतें आपकी हैं तो आपको तो कोड़ी कोड़ी पैसे के लिए तरसा देगा भारत, अगर चाहे तो। बट भारत ऐसा करता नहीं है, ठीक है। हम वो लोग हैं कि जो अपने आसपास के लोगों को खुश देखना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं। हम तो वो लोग हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल खुल के आपको सब बता दिया, ये सब चूरन बेचा गया, ठीक है। आप सब 2 दिन से ये ड्रामा देख रहे थे, बहुत पाकिस्तान में बहुत हंगामा मचा हुआ था, बोल रहे थे कि आईसीसी क्या करेगा, एसीसी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। आईसीसी ने सीधा मेल करके इनके मुंह पे तमाचा मारा है। वो मेल नहीं था, वो चांटा था इनके मुंह पे, जो इन्होंने खाया, ठीक है। और दूसरा मैंने बता दिया आपको कि 2 रीजन है सबसे बड़े बायकॉट करने के, ठीक है। एक तो ये हार से डर से
बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि आईसीसी हमारी बात मान लेता इस डर में कि भैया टूर्नामेंट बीच में बंद हो रहा है। तो ये चीजें थी, ठीक है। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो सकता है। होना तो कुछ नहीं है, बट आप राय बताइए कि ये इनकी डिमांड जो थी वो सही है या गलत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।